हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश है। दोस्तों, नाम से ही आप सोच रहे होंगे कि इस देश में केवल आइस यानी कि बर्फ ही बर्फ है, तो ऐसी बात नहीं है। इस देश में और भी बहुत कुछ है जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आइसलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, आइसलैंड 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यूरोप का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या हमारे देश के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम से भी आधी है, यानी कि इस देश की जनसंख्या ओनली 3,65,000 के आसपास है। दोस्तों, यह देश अपनी सीमाओं को किसी भी देश से साझा नहीं करती है, क्योंकि इसकी सीमाएं चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। दोस्तों, इस देश को कुल 8 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी रेक्याविक है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है, और इस देश का ज्यादातर जनसंख्या यहाँ की राजधानी में ही रहती है। दोस्तों, साथ ही यहाँ की राजधानी रेक्याविक को दुनिया का सबसे शांत शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को माना जाता है। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में आइसलैंडिक क्रोना चलता है, जो कि भारत के रुपये के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, जो कि भारत के 1 रुपया बराबर 0.52 आइसलैंडिक क्रोना के बराबर होता है। पूर्ण रूप से रात ना होना। दोस्तों, आइसलैंड देश उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण मई से लेकर जून तक यहाँ पूर्ण रूप से रात नहीं होती, अर्थात यहाँ सूरज 3 घंटे के लिए डूबती तो है, लेकिन सूर्य की रोशनी दिखाई देती रहती है। यहाँ रात तो होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। दोस्तों, यही कारण है कि आइसलैंड में रात होने पर भी यहाँ हल्का हल्का धूप निकला हुआ रहता है। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ पर रात के 2 बजे भी लोग गोल्फ खेलते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि गोल्फ खिलाड़ियों के लिए यह समय आइसलैंड में सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। दोस्तों, साथ ही नॉर्थ पोल के आसपास के देश जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, आयरलैंड और कुछ रसिया के भाग में भी मिडनाइट सन देखा जा सकता है, और इसका ऑपोजिट दिसंबर के महीने में केवल 4 या 5 घंटे ही सूरज की किरणें इन देशों पर पड़ती है, और ज्यादातर समय यह देश अंधेरा में डूबा रहता है। किताबों के दीवाने लोग। दोस्तों, आइसलैंड को अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जाने वाला देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ के लोग बुक पढ़ने में खासा दिलचस्पी दिखाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इस देश का लिटरेसी रेट 100% है। दोस्तों, 10 में से 1 आइसलैंडर वासी अपने पूरे जीवन काल में एक न एक बार अपना बुक पब्लिश करता ही है। दोस्तों, BBC आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आइसलैंडर ही विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया के मुकाबले रेशियो ऑफ राइटर एंड पब्लिशर और इनकी पढ़ी जाने वाले की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। पॉर्न मूवी पर पूर्ण रूप से बैन। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे आइसलैंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, आइसलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पॉर्न मूवी देखना और बनाना पूर्ण रूप से गैरकानूनी है, और ऐसा करते हुए अगर पकड़ा जाए तो घोर अपराध माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ के कुछ % टीन एज की लड़कियां जो कि पॉर्न स्टार के सपने लेकर आसपास के यूरोपियन देशों में जाकर बस जाती है। झंडे का विशेष महत्व। दोस्तों, जैसे हमारे तिरंगे का हरा रंग हरियाली का, सफेद रंग शांति का और केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार आइसलैंड के झंडे में भी नीले रंग पहाड़ों का, लाल रंग ज्वालामुखी एवं लावे का और सफेद रंग बर्फ की पहचान है। साथ ही झंडे में बना ये क्रॉस का निशान नॉर्डिक देशों की पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे भला नॉर्डिक देश किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बताता चलूं। नॉर्डिक देश नॉर्थ पोल में स्थित देशों को कहा जाता है, जिसमें 5 देश मौजूद हैं, जिसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है। इस देश की सभी झंडे में आप क्रॉस का निशान देख सकते हैं।
दुनिया का सबसे अनोखा म्यूजियम। दोस्तों अभी तक आपने कई तरह का म्यूजियम देखा होगा जिसमें ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुओं को संग्रहित करके एक ही जगह रखा जाता है, लेकिन आइसलैंड में मौजूद फॉलोलॉजिकल म्यूजियम दुनिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जिसमें 280 प्रकार के डिफरेंट टाइप के लिंग को संग्रहित करके रखा गया है। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लिंग विभिन्न प्राणियों के और कुछ तो मनुष्यों के लिंग को भी संग्रहित करके रखा गया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ का यह म्यूजियम आइसलैंड के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कपड़े उतारना आम बात। दोस्तों आइसलैंड का 90% हिस्सा ऊंचे पहाड़ एवं ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर हजारों की तादाद में छोटे बड़े वाटरफॉल मौजूद हैं, जिसकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना देती है। लेकिन यहाँ पर आए हुए ज्यादातर पर्यटक यहाँ के वाटरफॉल में स्नान करने का आनंद लेना चाहते हैं, तो उनको बिना कपड़े के इन वाटरफॉलों में स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर झरनों के पानी को घर के वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ का प्रत्येक वाटरफॉल में लड़के हो या लड़की बिना कपड़े के नहाते यहाँ दिख जाएंगे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल ही आम बात है। प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। दोस्तों इस देश को प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। यहाँ घूमने लायक बहुत सारी जगह है। बर्फ से ढकी सुंदर चोटियाँ यहाँ हर किसी को आकर्षित करती है। यहाँ की खूबसूरत झरने, पहाड़, नदियाँ और यहाँ के हिमपात का आनंद लेने हर साल लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ का ज्वालामुखी और आइस क्यूब देखने लायक होती है। साथ ही यहाँ के रात के समय नॉर्थर्न लाइट जो किसी को भी मन को उत्साहित से भर देता है। दोस्तों आपको अगर कभी मौका मिले तो आप आइसलैंड जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।